देखो क्लास 10 साइंस में लेसन नंबर 12 का आज हम आपको उदाहरण कुछ बता देते हैं जो किताब में दिया गया है। उदाहरण 12.1 आप देख रहे होंगे, खूब अच्छा से देखिएगा बाबू कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु माने होता है तार, याद रखना जहाँ भी तंतु कहेगा तंतु माने तार। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश का परिमाण बताना है। आवेश पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आवेश का मतलब क्या पूछ रहा है? क्यू पूछ रहा है। क्या आपको याद है? देखिए हल कैसे करेंगे, आइए पहले समझिए। यहाँ पर उदाहरण 12.1 पृष्ठ संख्या आपके किस पर है? ये तो 222 पर आपका है। सुनो, सवाल में जब आप इसको हल करेंगे तो क्या दिया गया है? हमारे सवाल में धारा का मान 0.5 एम्पियर दिया गया है। तो आई बराबर धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो आई बराबर 0.5 ए बना लोगे ना, ए तो ए को क्या कहते हैं? 0.5 और ए को क्या कहेंगे? एम्पियर। टाइम दिया है, समय जिसको आप कहते हैं, टाइम दिया है 10 मिनट। कितना मिनट दिया? तो हमेशा कहते रूल का होता है, सुनो पहले, एम के एस पद्धति में सबको रखा जाता है। अगर नहीं खे तो एम के एस पद्धति में बदल के तब हल करेंगे। आई एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, हमेशा बदल लेंगे। तो मान लो मिनट में बा तो मिनट में बात है करेंगे तो सेकेंड में बदलेंगे ना। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60। तो 60 से गुना कर देंगे, तो 10 गुणे 60 से गुना कर देंगे सेकेंड। अच्छा गुना करेंगे तो कितना आ गया? 600 सेकेंड आ गया। कितना सेकेंड? 600। आपको क्या बताना है? आवेश पूछ रहा है। तो जब आपके पास आवेश पूछेगा तो आवेश क्यू बराबर आई गुणे टी, आई गुणे टी, क्यू बराबर आई गुणे टी। और जहाँ आई है तहाँ क्या लिखेंगे? 0.5 और जहाँ टी है तहाँ 600। अच्छा सुनो, कभी भी गुणा कैसे किया जाता? देखो है 2 जीरो है ना, तो पहले 2 जीरो उतार लो। आज 6 बजे कितना आ गया? 30 लिख लो। आ कितना एक अंक बाद दशमलव लगा देते, यहाँ लगा दो, यहाँ दशमलव लगा सकते हैं ना, दशमलव इतना कुलाम हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आराम से लग गया। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ बना लोगे सब लोग? तो नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो इसको। अब आ जाओ बाबू, उदाहरण नंबर 12.2 पृष्ठ संख्या 224, ठीक है। उदाहरण 222 पर 224 पर आ जाओ। एक और पृष्ठ संख्या आपके पास है 224। उदाहरण नंबर आपका है 12.2। पहले समझो तब लिखना। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि 12, देखो भी का मतलब होता है वोल्ट, एकदम आप पहले किताब में देखिए तब लगाइएगा। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम का आवेश को ले जाने में किया गया कार्य बताइए। देखो 12 वोल्ट के विभवांतर दे दिया, विभवांतर कितना? 12 वोल्ट का, आवेश कितना? 2 कूलाम का। देखो ना 2 कूलाम को ले जाने में किया गया कार्य बताइए। कार्य का मतलब डब्लू बताना है। क्या बताना है? तो सुनो क्या दिया है। पहले 12 वोल्ट का तो विभवांतर दे दिया, तब भी बराबर कितना लिखिएगा? 12। 2 कूलाम का आवेश दे दिया तो क्यू बराबर हल कर देंगे भाई क्यू। आप सभी को याद होगा कि आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। क्यू बराबर 2। 80 लिख दोगे तो कूलाम, या तो पूरा कूलाम लिखो ना तो सी लिखो। भी का मान कितना दे दिया है? 12 वोल्ट। भी का मान कितना दे दिया? 12 वोल्ट। क्या पूछा? कार्य। कार्य को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं तो डब्लू पूछ रहा। तो आप सूत्र पढ़े थे ना एक चीज, अरे भी बराबर डब्लू बटा क्यू। तो डब्लू जब पूछ रहा है तो डब्लू का अकेले कर लो, पहले डब्लू से गुणा तीसरा कर लो, तो डब्लू बराबर भी गुणे क्यू। अच्छा हाँ भी है तहाँ रखो 12, अच्छा हाँ क्यू है तहाँ रखो 2, तो 12 दूना 24 जूल आ जाएगा। डब्लू का मान कितना आ गया? 24 जूल। समझ में आ गया? बन गया आपका ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आ जाओ। अब आपके पास सीधे आते हैं, ओम का नियम अगर सब पढ़ लिए हैं, उदाहरण पलटते रहिए। आ गए हम लोग पृष्ठ संख्या किसके पास, तो 231 के पास आ जाइए। पृष्ठ संख्या किसके, 231 के पास आ जाइए। पृष्ठ संख्या 231। उदाहरण नंबर कितना है, 3। उदाहरण 12.3। 12.3। समझे इसको क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को, तब लिखना पहले समझ लो। अच्छा समझ में आ रहा है ना सभी, सुनो पहले तक समझ लो। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। तंतु का मतलब तार, तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध का किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। आर का मान 1200 ओम दे दिया है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट पर जोड़ा जाता है। 220 वोल्ट माने भी का मान दिया है, तो स्रोत से कितनी धारा लेगा, आई का मान पूछ रहा है। धारा का मतलब क्या पूछ रहा है, आई। यदि सुनो ध्यान से, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है और उसका भी स्रोत 220 वोल्ट है, तब कितना धारा बहेगा। ये सवाल 2 कंडीशन में दिया, एक ए और एक बी। तो सुनो पहले ए वाला पार्ट को हल करते हैं। क्या का दिया समझते हैं। पहले सवाल में दिया है कि ए नंबर में प्रतिरोध 1200, तो प्रतिरोध का अंग्रेजी में रेसिस्टेंस कहते हैं ना, तो आर बराबर कितना लिखा जाएगा, 1200 ओम। 1200 ओम। विभवांतर कितना दिया है, भी का मान 220 वोल्ट। आई पूछ रहा है इसमें, तो निकाल लो, तब बी वाला लगा लेना। अच्छा आप ओम के नियम से पढ़े हैं ना, तो ओम के नियम से पढ़े हैं, आर बराबर भी बट्टा आई। आर बराबर भी बट्टा आई। आपको आई निकालना है तो गुणा कर दो, तो आर गुणे आई बराबर भी, तो आई बराबर भी बट्टा आर। अब जहाँ भी है तहाँ भर देते हैं। भी का मान कितना दिया है, 1200, तो 1200 भर लो। अच्छा भी का मान 220 है तो भर लो। आर का मान 1200, तो 1200। अच्छा एक जीरो से तो एक जीरो कट ही गया। आप अगर काटते हैं तो एक काम करो आराम से, 22 से ना, 22 में 120 से भाग दे दो, तो भाग तो जाएगा नहीं, 10 बढ़ा दो 0, 220 हो गया। ठीक है, एक बार में लेके जाएंगे तो 120 घटाएंगे तो 100। अब तो भाग जाएगा ही नहीं, तो एक 0 बढ़ा दो तो यहाँ हो जाएगा। अब इसको लेके जाइए 12 बटे 96, 8 बार में 9 से 60 हो जाएगा, फिर 40, 400 हो जाएगा। फिर इसको लेके जाइए 12 36, 3 बार में 360, लगभग आ गया। यहाँ पर 0.1083 एम्पियर हो गया। बोले कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। और उसके बाद से सेकेंड में क्या कहता है, बी नंबर में देख लो, 220 बी बराबर 220 वोल्ट, आर का मान 100। तो इसको आई वही लगा लो, आई बराबर भी बटा किससे, आर से। तब भी का मान 220, आर का मान 100। अब भाग दे दोगे तो 2.2 एम्पियर हो गया। बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत बना लोगे सब लोग, बना के लिखो इसको। ये बड़ी बढ़िया है, उदाहरण सब दिया है, आसान आसान तरीके से सब लोग हल किए। 110 से न होगा, तो यार दिमाग लगाओ खाली, तो लगभग एक का दिमाग है कि खंबा किसका है, मेरा है। अब उदाहरण नंबर हम लोग, मैंने पृष्ठ संख्या तो उतना ही रहेगा ना, 2 से 31 से रहेगा आपका। और उदाहरण रहेंगे 12.4 नो। सुनो 12.4 में क्या कह रहा है, इसके अनुसार हम लोग को हल करना है। कहा कि जब कोई विद्युत हीटर है, सुनो, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, हीटर है 4 एम्पीयर की धारा लेता है,
तब विभवांतर 60 वोल्ट हो जाता है। तो बताओ कि उसी समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा कि विभवांतर 120 वोल्ट हो जाए। बड़ा बढ़िया सवाल भाई, लेकिन आसान भी बात सुनो। देखो इसमें 2 बार बात कहा है। प्रथम स्थिति में का दिया हम बता देता हूँ। पहला बार तो सुनो पहला आराम से। I1 बराबर दिला बा कितना 4 एम्पियर। तब V1 का मान कितना आता है 60 वोल्ट है। I2 का मान पूछा था कितना धारा लेगा कि V2 का मान 120 वोल्ट हो जाए। समझ रहे बात को? माने पहला कंडीशन में 1 लिख लो तो समझो, आराम से समझो। पहला कंडीशन में 1 लिख लो। धारा पहला बार लेता है 4 एम्पियर, तब विभवांतर पहला बार हो जाता है 60 वोल्ट। दूसरा बार कितना धारा लेगा तो उसका विभवांतर कितना आता है 120। सुनो आप पढ़े है ना, आई R बराबर V1 बटा R1 और फिर R बराबर V2 बटा R2। एक 1 मान लो, एक 2 मान लो। अब भाग दे दो खूब बढ़िया से। तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 भाई भागे के चिन्ह हो देख लो, समीकरण 2 या भाग देने पर तो यार से R कर देखो। आप लिखते तो R बटा R लिखते, इसको लिखते हैं V1 बटा R1 और इसको लिखते हैं V2 बटा R2 और यार से R कैंसिल। या 60 काट में लिख लीजिए, अब गुणा कर देंगे। V1 बटा R1 बराबर V2 बटा R2। ठीक है, अब इधर आ जाओ। कहाँ हमारे पास आया? हमारे पास आया V1 बटा R1 बराबर V2 बटा R2। बस आपको मान V2 बटा R2 ना है यार। ओहो यार नहीं, आई बना लेना इसको, सब आई बनाओ, सब आई बनाओ। ठीक है, तो ये हो जा V1 बटा I1, ये हो जा V2 बटा I2। अब मान भरो। V1 का मान कितना है 60, I1 का मान 4, V2 का मान 120, I2 का मान आपको निकालना है ना, तो छोड़ अब तीसरा से गुणा कर लो। तो 60 गुणे I2 बराबर 120 गुणे 4, तो I2 बराबर 120 गुणे 4 और बटा में 60। अच्छा 60 से काटेगा तो 60 दूना कितना आ जाएगा 120। तो I2 बराबर है 4 दूना 8 एम्पियर आंसर आ जाएगा। ये बहुत समझ लेना। माने आते को हाई कुल कैला की जरूरत नहीं है, हाई कुल कैला की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली लिख लो V1 बटा I1 बराबर V2 बटा R2 डायरेक्टली। हाँ बस सीधे क्या जरूरत है यार, सबके जानता है कि V1 बटा I1 बराबर V2 बटा I2। V1 का तार मान दिया है ना 60, तो 60 भर दो V1 की पर। I1 का मान दिया 4, तो 4 भर दो। V2 का मान 120, तो 120 I2 भर। तीसरा ये गुणा कर लो, तो 60 गुणा I2 बराबर 120 गुना 4, तो I2 बराबर 120 गुना 4 बटा में 60। काट देंगे तो I2 का माना जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बना सकते हो सब लोग। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं आज। ठीक है।